सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं इंग्लिश से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर अबनवाज। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक स्पेलिंग रूल की पहली कड़ी है, जिसमें हम नाउन की प्लूरल यानी जमा बनाने की तरतीब को डिस्कस करेंगे। मोस्ट सिंगुलर नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय सिंपली पुटिंग एन एस एट द एंड, यानी ज़्यादातर नाउन की जमा आखिर में सिर्फ एस का इजाफा करके बनाई जाती है। देयर आर मैनी डिफरेंट रूल्स रिगार्डिंग प्लूरलाइजेशन डिपेंडिंग ऑन व्हाट लेटर अ नाउन एंडिंग इन। जमा बनाने के लिए मुख्तलिफ कवायद और ज़वाबित होते हैं। ये मुनस्सर है कि नाउन ख़त्म किस पर हो रहा है। इर्रेगुलर नाउन्स डू नॉट फॉलो प्लूरल नाउन रूल्स, सो मस्ट बी मेमोराइज्ड और लुक्ड अप इन द डिक्शनरी। बेकायदा या इर्रेगुलर नाउन इन कवानीन पर पूरा नहीं उतरते हैं, इसलिए इन्हें हमें अपनी याददाश्त में रखना पड़ता है या डिक्शनरी की मदद से इनकी जमा देखी जा सकती है। दोस्तों, प्लूरल नाउन के मुख्तलिफ रूल्स को समझने से पहले चंद बातें गौर तलब हैं। मसलन हम जिस वर्ड की जमा बनाने जा रहे हैं वो नाउन होना चाहिए, क्योंकि जमा हमेशा नाउन की बनाई जाती है, किसी एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब की जमा नहीं बनती है। अगर तो ये नाउन है तो फिर कॉमन होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर नाउन की जमा नहीं बनती है। अगर तो ये कॉमन नाउन है तो काउंट होना चाहिए, यानी नाउन जिसको गिन सकते हों, क्योंकि नॉन काउंट नाउन की जमा भी नहीं बनाई जा सकती है। इन तमाम बातों से ये जाहिर हुआ कि कॉमन काउंट नाउन की जमा बनती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो चलिए रूल नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। टू मेक रेगुलर नाउन्स प्लूरल एड एस टू द एंड। आमतौर पर किसी नाउन की जमा बनाने के लिए सिर्फ एस का इजाफा किया जाता है, जैसे बुक की जमा बुक्स, चेयर की जमा चेयर्स और फैन में एस का इजाफा करके फैंस वगैरह। रूल नंबर 2, इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, एड ई एस टू द एंड टू मेक इट प्लूरल। अगर कोई नाउन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड पर ख़त्म हो तो ऐसे नाउन की जमा बनाने के लिए ई एस का इजाफा किया जाता है, जैसे कि वॉरलेस, वायरस और बस एस पर ख़त्म होने वाले नाउन हैं और इनकी जमा बनाने के लिए ई एस का इजाफा किया जाता है। ट्रस, ग्लासेस और क्लासेस डबल एस पर ख़त्म होने वाले नाउन की मिसालें हैं और जमा बनाने के लिए ई एस का इजाफा करके इसे ट्रेसेस, ग्लासेस और क्लासेस कर देंगे। मार्श, बुश और ब्रश एस एच पर ख़त्म होने वाले नाउन हैं और इन नाउन की जमा मार्शेस, बुशेस और ब्रशेस में भी ई एस लगाया जाएगा। सी एच पर ख़त्म होने वाले नाउन जैसे लंच, बेंच और ब्रांच की जमा में भी ई एस लगाया जाता है। टैक्स, फैक्स और फॉक्स एक्स पर ख़त्म होने वाले नाउन हैं और इनकी जमा बनाने के लिए भी ई एस का इजाफा किया जाएगा। जेड पर ख़त्म होने वाले नाउन की जमा भी ई एस लगाकर बनाते हैं, जैसे कि ब्लस, बस और फिज वगैरह। रूल नंबर 3, दोस्तों बात करते हैं वाई पर ख़त्म होने वाले नाउन की, जिसके बारे में कहा जाता है कि इफ़ अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन वाई एंड एड द लेटर बिफोर वाई इज़ अ कॉन्सोनेंट, चेंज द एंडिंग टू आई ई एस टू मेक द नाउन प्लूरल। यानी इंग्लिश का कोई नाउन अगर वाई पर ख़त्म हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो ऐसे नाउन की जमा बनाने के लिए वाई को हटाकर आई ई एस का इजाफा किया जाता है, जैसे कि सिटी वाई पर ख़त्म होने वाला नाउन है तो इसकी जमा सिटीज़ बनाने के लिए वाई को हटाकर आई ई एस का इजाफा कर दिया जाएगा और इसकी स्पेलिंग हो जाएगी CITIES। बिल्कुल इसी तरह कंट्री की जमा कंट्रीज़ और बेकरी की जमा बेकरीज हो जाएगी। रूल नंबर 4, इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन वाई एंड द लेटर बिफोर द वाई इज़ अ वॉवेल, सिंपली एड एस टू मेक इट प्लूरल। दोस्तों, इंग्लिश का कोई नाउन अगर वाई पर ख़त्म हो और वाई से पहले वॉवेल हो तो ऐसे नाउन की जमा बनाने के लिए वाई को हटाए बगैर सिर्फ एस का इजाफा किया जाता है। टॉय वाई पर ख़त्म होने वाला नाउन है, क्योंकि वाई से पहले ओ वॉवेल है तो इसकी जमा बनाने के लिए सिर्फ एस का इजाफा कर दिया जाएगा,
बिल्कुल इसी तरह बॉय और रे भी वाई पर ख़त्म होने वाले नाउन हैं और इनसे पहले वॉवल है, तो यकीनन इनके जमा बनाने के लिए भी सिर्फ एस का इजाफा कर दिया जाएगा। बॉय की जमा वॉइस और रे की जमा रेज हो जाएगी। रूल नंबर 5 दोस्तों, एफ़ या एफ़ ई पर ख़त्म होने वाले नाउन की जमा बनाने के लिए एफ़ या एफ़ ई को हटाकर वी ई एस का इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन याद रहे इनकी तादाद सिर्फ 12 यानी 12 है। तो चलिए इन 12 नाउन्स पर नज़र डालते हैं और इनकी जमा बनाते हैं। नंबर 1 लाइफ, लाइफ्स। नंबर 2 वाइफ, वाइफ्स। नंबर 3 नाइफ, नाइफ्स। नंबर 4 थीफ, थीव्स। नंबर 5 लीफ, लीव्स। नंबर 6 लोफ, लोफ्स। नंबर 7 सेल्फ, सेल्व्स। नंबर 8 शेल्फ, शेल्व्स। नंबर 9 हाफ, हाफ्स। नंबर 10 काफ, काफ्स। नंबर 11 शीफ, शीफ्स। नंबर 12 वोल्फ, वोल्स। दोस्तों आपने देखा कि एफ़ या एफ़ ई पर ख़त्म होने वाले इन 12 नाउन की जमा हमने एफ़ या एफ़ ई को हटाकर वी ई एस का इजाफा करके बनाई। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 6। इस रूल में हम ये समझने जा रहे हैं कि इन 12 नाउन के अलावा जिनका जिक्र हमने रूल नंबर 5 में किया, अगर कोई भी नाउन एफ़ या एफ़ ई पर ख़त्म हो तो एफ़ या एफ़ ई को हटाए बगैर सिर्फ एस का इजाफा कर दिया जाता है। इस बात को समझने के लिए इन नाउन की जमा बनाते हैं। रूफ, रूफ्स। बिलीफ, बिलीव्स। शेफ, शेफ्स। दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में सैकड़ों ऐसे नाउन होंगे जो एफ़ या एफ़ ई पर ख़त्म होते होंगे। हमें इन सैकड़ों को याद नहीं रखना, अलबत्ता इन 12 को ज़रूर याद रखना है जिनका जिक्र हमने रूल नंबर 5 में किया, जिनकी जमा वी ई एस लगाकर बनाई गई। रूल नंबर 7 दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश बहुत ही ट्रिकी लैंग्वेज है और ये जा बजा अपनी दिलचस्पियों और रानाइयों से भरी पड़ी है। अब हम एफ़ या एफ़ ई पर ख़त्म होने वाले नाउन की जमा बनाते हैं, जिनके 2 तरीके हैं। या तो एफ़ को हटाकर वी ई एस का इजाफा कर दिया जाएगा या एफ़ को हटाए बगैर सिर्फ एस का इजाफा कर दिया जाए। जमा दोनों सूरतों में ठीक है, जैसे कि स्कार्फ, स्कार्व्स या स्कार्फ्स। रैफ, रैफ्स या रैफ्स। होफ, होफ्स या होफ्स। रूल नंबर 8 दोस्तों, ओ पर ख़त्म होने वाले नाउन के लिए कहा जाता है कि इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन ओ एड ई एस टू मेक इट प्लूरल, यानी ओ पर ख़त्म होने वाले नाउन की जमा बनाने के लिए ई एस का इजाफा करके जमा बनाई जाती है, जैसा कि मैंगो, मैंगोस। पोटैटो, पोटैटोस। टोमेटो, टोमेटोस। लेकिन दोस्तों फ़ोटो, पियानो और हेलो ऐसे नाउन हैं जिनकी जमा बनाने के लिए हम सिर्फ एस का इजाफा करते हैं, बावजूद इसके कि ये ओ पर ख़त्म होने वाले नाउन हैं। दोस्तों वोल्केनो ओ पर ख़त्म होने वाला नाउन है जिसकी जमा बनाने के 2 तरीके हैं, या तो ई एस का इजाफा करके जमा बनाई जाए या फिर इस नाउन में सिर्फ एस का इजाफा कर दिया जाए, जैसे कि वोल्केनो, वोल्केनोस या वोल्केनोस। रूल नंबर 9 दोस्तों, ऐसे नाउन जो यू एस पर ख़त्म होते हैं इनकी जमा बनाने के लिए यू एस को आई में तब्दील कर दिया जाता है, जैसे कि कैक्टस, कैक्टी, फोकस, फोक्की वगैरह। रूल नंबर 10 आई एस पर ख़त्म होने वाले नाउन की जमा बनाने के लिए आई एस को ई एस में तब्दील करके जमा बनाई जाती है, जैसे कि एनालिसिस, एनालाइसिस, एलिप्सिस, एलिप्सिस। रूल नंबर 11 दोस्तों, बास नाउन की जमा सिंगुलर और प्लूरल एक ही होती है, जैसे कि शेप, सीरीज़, स्पीसीज और डियर वगैरह। रूल नंबर 12 दोस्तों, इस रूल के बारे में कहा जाता है कि इरेगुलर नाउन फॉलोज नो स्पेसिफिक रूल्स। इस रूल को इरेगुलर यानी बेकायदा इसलिए कहते हैं कि इस रूल में जमा बनाने के लिए किसी चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता, बस इन नाउन्स की जमा को याद रखना पड़ता है। आइए अब इन नाउन्स पर नज़र डालते हैं। चाइल्ड, चिल्ड्रन। गूस, गीस। मैन, मैन। वुमन, विमेन। टूथ, टीथ। फुट, फीट। माउस, माइस और पर्सन, पीपल वगैरह। दोस्तों आज के इस टॉपिक से आपकी जनरल नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।